सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और प्रेरणा ऐप सर्च करें। आप प्रेरणा ऐप आपको दिखेगी, वहां पे प्रेरणा ऐप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ प्रेरणा ऐप विजिबल है। प्रेरणा ऐप इंस्टॉल करने के पश्चात आपको लैंग्वेज या भाषा चुनने का ऑप्शन आएगा। अपने अनुसार भाषा चुन लें। यहाँ अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। सुनिश्चित करें कि ये मोबाइल नंबर आपका एमडीएम डेटाबेस में एंटर्ड है। जो मोबाइल नंबर एमडीएम में रजिस्टर्ड है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे यूज करें। ओटीपी जनरेट बटन पर क्लिक करें और यहाँ पे आपको 30 सेकंड तक वेट करना पड़ सकता है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। वो 4 डिजिट का ओटीपी यहाँ पे एंटर करें और आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें। जब आप ओटीपी एंटर कर देंगे तो पहली बार लॉगिन करने पर आपको पिन जनरेट करने का ऑप्शन आएगा। पहली बार अपना 4 डिजिट का पिन जनरेट करें और इस पिन को याद रखें। अब अगली बार जब लॉगिन करेंगे तो इसी पिन के माध्यम से लॉगिन कर पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिन जनरेट हुआ, फिर सेम पिन से ही लॉगिन हुआ। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखने लगेगा। यहाँ पे आगे बढ़ने का ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको एरर दिख रहा है कि लोकेशन रिजेक्ट हो गई है। लोकेशन रिजेक्ट हुई है क्योंकि आपकी लोकेशन वेरीफाइड नहीं है, आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं। इस स्थिति में विद्यालय की 3 फोटोज आपको अपलोड करनी होंगी। सुनिश्चित करें कि एक फोटो में विद्यालय की बिल्डिंग दिख रही हो जिसमें यूडाइस कोड हो, एक फोटो में विद्यालय की बाउंड्री दिख रही हो और एक फोटो ऐसी हो जिसमें कक्षाएं दिख रही हो। इस तरह से आप 3 फोटोज अपलोड करें। 3 फोटोज अपलोड करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक करें। सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ समय में आपकी लोकेशन वेरीफाई हो जाएगी। इस वेरिफिकेशन प्रोसीजर में कई बार 10 मिनट तक का समय लग सकता है, तो कृपया वहां पे थोड़ा वेट कर लें। इस स्टेप के बाद आप बैक बटन पे क्लिक कर सकते हैं। लोकेशन वेरीफाई होने के बाद आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा जिससे आप सारी पंजिकाएं एक्सेस कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका किस तरह से एक्सेस की जा सकती है। सबसे सबसे पहले प्रेरणा ऐप खोलें। आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। कृपया सुनिश्चित कर लें कि आपके विद्यालय की लोकेशन वेरीफाइड है। तो इसके आगे उपस्थिति पंजिका पर क्लिक करें। आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से सारी कक्षाएं दिखने लगेंगी। ड्रॉप डाउन में जाके आप कक्षा सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको छात्रों की सूची प्रदर्शित होने लगेगी। सारे छात्र डिफॉल्ट एब्सेंट मार्क होंगे। जो छात्र आए हैं उनको प्रेजेंट मार्क कर दें, बाकी सबको एब्सेंट ही रखें। सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करके आपको इस तरह समरी दिखने लगेगी, जहां पे आप देख सकेंगे कितने छात्र कितनी छात्राएं उपस्थित और अनुपस्थित मार्क होने जा रहे हैं। यदि आप कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो यहाँ से बैक भी जा सकते हैं। बैक जाकर आप अपना संशोधन पूर्ण करें और फिर सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। इस तरह से आपकी विद्यार्थी उपस्थिति सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे इसके बाद भी यदि आपको कुछ संशोधन करना है तो आप एडिट हेयर बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आपको 2 मौके दिए जाएंगे अटेंडेंस में एडिट करने के। ये आप 10 बजे तक ही कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे, हमने एडिट एडिट हेयर बटन पे क्लिक किया तो वापस वही कक्षा 6 की अटेंडेंस खुल गई, जहाँ पे आप प्रेजेंट एब्सेंट चेंज कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। फिर सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। यहाँ यहाँ पे आप सभी कक्षाओं की अटेंडेंस देख सकते हैं। यहाँ पे एक मुख्य नोट करने वाली बात यह है कि क्लास टीचर को ही अपनी क्लास की अटेंडेंस भरनी है। यदि उस दिन क्लास टीचर नहीं आए हैं तो प्रधानाध्यापक कृपया इंश्योर करें कि कोई अन्य शिक्षक उस क्लास की अटेंडेंस भरें। होम स्क्रीन पर जाकर आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि किन विद्यार्थियों की उपस्थिति भरी गई है। छात्र उपस्थिति पर क्लिक करें, दैनिक उपस्थिति में जाके आप रिपोर्ट देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपको प्रदर्शित हो रहा है कि कौन कौन से छात्र आज प्रेजेंट और एब्सेंट मार्क हुए हैं। यदि आपका मोबाइल डेटा या इंटरनेट नहीं चल रहा है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, तब भी आप अटेंडेंस मार्क कर पाएंगे। आपकी मार्क की हुई अटेंडेंस आपके डिवाइस में लोकली सेव की जाएगी, जिसको आप बाद में सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं सिंक ऑप्शन के माध्यम से।
तो जैसा कि अभी बताया, होम स्क्रीन पर आपको सिंक डेटा का ऑप्शन आएगा। यदि इंटरनेट नहीं चल रहा था जब आप अटेंडेंस मार्क कर रहे थे, तो बाद में आप जाके अगर सिंक डेटा सिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन प्रदर्शित होगा। जिन जिन पंजिकाओं का डेटा सर्वर पर अपलोड नहीं हुआ है, वहां पे इस तरह का लाल बटन प्रदर्शित होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो डेटा सर्वर पर सिंक हो जाएगा। छात्र उपस्थिति की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षक उपस्थिति की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षक उपस्थिति भरने के लिए भी पहले, सबसे पहले अपनी प्रेरणा ऐप खोलें। वेरीफाई कर लें कि जो नाम प्रदर्शित हो रहा है ये आपका ही है। इसके बाद रजिस्टर के आइकन पर क्लिक करें, उपस्थिति पंजिका पर क्लिक करें और कार्मिक उपस्थिति पंजिका पर क्लिक करें। यदि यदि शिक्षक स्कूल आए हैं तो उनको प्रेजेंट मार्क किया जाएगा, यदि नहीं आए हैं तो उनको एब्सेंट मार्क किया जाएगा। यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन प्रदर्शित होंगे, उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों के। पहले पहले देखते हैं अनुपस्थिति कैसे मार्क की जानी है। अनुपस्थिति मार्क करने के लिए आपको लीव का रीजन डालना पड़ेगा। मानव संपदा आईडी आप एंटर करेंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ लीव में प्राइवेट चुने, मानव संपदा आईडी एंटर करें, लीव एप्लीकेशन नंबर एंटर करें। यदि कोई पत्र है तो पत्र नंबर एंटर करें और उसके बाद सुरक्षित करें बटन पर क्लिक कर दें। इस तरह से आपकी अनुपस्थिति मार्क हो जाएगी। यदि आपको उपस्थिति मार्क करनी है तो शिक्षक उपस्थिति बटन पर क्लिक करें। लोकेशन वेरीफाइड होगी तो कुछ इस प्रकार से आपको स्क्रीन दिखेगी। सुनिश्चित करें कि आप विद्यालय परिसर के अंदर ही हैं। यहाँ पे आपको 2 बार अटेंडेंस मार्क करनी होगी, एक ओपनिंग अटेंडेंस, एक क्लोजिंग अटेंडेंस। ओपनिंग अटेंडेंस सुबह 8:45 से 9 बजे तक मार्क की जाएगी और क्लोजिंग अटेंडेंस 3:15 से 3:30 बजे तक मार्क की जाएगी। यहाँ पे हेडमास्टर स्वयं एवं अन्य शिक्षकों की उपस्थिति मार्क कर सकते हैं। यदि आप हेडमास्टर नहीं है तो आप केवल अपनी उपस्थिति मार्क कर सकते हैं। ये ऑप्शन सिलेक्ट करके सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। आपको सूची प्रदर्शित होगी। आगे बढ़ते हुए सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ें और इस तरह से आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। जिस प्रकार हम छात्र उपस्थिति पंजिका की रिपोर्ट देख पा रहे थे, इस पंजिका की भी रिपोर्ट देख सकते हैं। रिपोर्ट सेक्शन में जाकर आप दैनिक उपस्थिति रिपोर्ट या सारांश रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की उपस्थिति प्रदर्शित हो रही है कि आप प्रेजेंट मार्क किए जा चुके हैं। सारांश रिपोर्ट में जब आप जाएंगे तो आप माह और वर्ष एंटर करें और आपको पूरे माह की सारांश रिपोर्ट दिख जाएगी। आगे बढ़ते हैं, एमडीएम पंजिका की तरफ चलते हैं। जैसा कि बाकी सब पंजिका भरने के लिए सबसे पहले हम प्रेरणा ऐप खोल रहे थे, यहाँ पे भी हम पहले प्रेरणा ऐप खोलेंगे। रजिस्टर्स के ऑप्शन में जाएंगे, फिर एमडीएम पंजिका सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप दैनिक और मासिक रिपोर्ट भर सकते हैं। यदि दैनिक रिपोर्ट भरनी है तो दैनिक रिपोर्ट का ऑप्शन पे क्लिक करें। ये दैनिक रिपोर्ट आप सर्दियों में 12 बजे तक भर सकते हैं और गर्मियों में दोपहर 1:30 बजे तक भर सकते हैं। जैसे ही आप दैनिक रिपोर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखेगा। यहाँ पे आप कितनी मील सर्व हुई हैं वो एंटर की करें, कुल अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आप भोजन का प्रकार यानी किस दिन की मील सर्व हो रही है वो सिलेक्ट करें। जितने आइटम स्कूल में सर्व हो रहे हैं उतने आइटम आप मेन्यू में एंटर करें। आपको 5 ऑप्शन प्रदर्शित होंगे। यदि यदि उस दिन स्कूल में 2 ही आइटम बने हैं तो 2 ही एंटर करें, बाकी अन्य 3 ऑप्शंस में आप कुछ नहीं सिलेक्ट करें। इसके बाद कितने कितने बच्चों ने साबुन से हाथ धोए वो सिलेक्ट करें और आप नीचे देख सकते हैं कि परिवर्तन लागत अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। इसके पश्चात आप सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें और आपकी दैनिक एमडीएम रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। इसी प्रकार आप मासिक एमडीएम रिपोर्ट भी देख सकते हैं। यह आपको महीने में एक ही बार भरनी है।
यहाँ पे आप माह और वर्ष सिलेक्ट करें, और खाना कैसे बनता है ये सिलेक्ट करें। इस ऑप्शन में आप यदि किसी संस्था के द्वारा खाना प्रोवाइड किया जाता है तो वो आप चुन सकते हैं, या फिर आप अपने स्कूल में खुद खाना बनाते हैं तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार भौतिक रूप से भरी जाने वाली सभी डिटेल्स, जैसे परिवर्तन लागत, मानदेय भुगतान, एमएमई, फल एवं रसोइया का मानदेय, ये सब विवरण आप जैसे भौतिक पंजिका में डाल भरते थे, उसी प्रकार आप मासिक रिपोर्ट में डिजिटल पंजिका में भी भर सकते हैं। इसके बाद आप रिपोर्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि क्या भरा गया है। यहाँ पे आपको एमडीएम रिपोर्ट का सेक्शन दिख रहा है। दैनिक, मासिक एवं सारांश रिपोर्ट आपको अवेलेबल होगी। इस तरह से आप दैनिक रिपोर्ट देख सकते हैं। ये सारांश रिपोर्ट आपको दिख रही है, जहाँ पे आप माह और वर्ष डालेंगे तो आपको पूरी रिपोर्ट दिख जाएगी। सबसे ज्यादा फोकस हमें अभी इन तीन पंजिकाओं पर करना है, क्योंकि इनको दैनिक रूप से भरा जाता है। बाकी सारी पंजिकाएं नियमित रूप से भरी जाएंगी। विभाग द्वारा आपको यूजर मैनुअल भी प्रोवाइड किया गया है, और तकनीकी गाइड और टेक्निकल वीडियोस भी शेयर की जाएंगी, जिसको रेफर करके आप देख सकते हैं कि कैसे पंजिकाएं भरनी है। आइए अब डिस्कस बाकी सारी पंजिकाओं के कुछ मुख्य बिंदु डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हुए हम पुस्तकालय पंजिका पर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि होम स्क्रीन पर आपको, जब आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे तो पुस्तकालय पंजिका का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होगा। इसके अंदर आपको तीन टैब्स दिखेंगे, जिसमें एक में आप बुक एंट्री कर सकते हैं, एक में आप बुक इशू कर सकते हैं, और एक में बुक रिटर्न कर सकते हैं। तो बुक एंट्री ऑप्शन में सारी डिटेल्स एंटर करके आप कैटेगरी चुनें और भाषा चुनें, किस भाषा की बुक है, और सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। जब आप बुक एंटर कर देंगे तो कुछ इस प्रकार आपको प्रदर्शित होगा। यहाँ पे पुस्तकों की सूची आप देख सकते हैं। पुस्तक पुस्तक निकालें ऑप्शन पर क्लिक करने से आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा, जहाँ पे आप कक्षा एवं छात्र का नाम ड्रॉप डाउन के माध्यम से सिलेक्ट करके उस छात्र को बुक इशू कर सकते हैं। ये बुक रिटर्न टैब आप में आपको इस तरह से सारी इशूड बुक देखने लगेंगी। रिटर्न बटन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से डैशबोर्ड खुलेगा, जहां पे आप डेट एंटर करें कि किस किस तिथि को बुक रिटर्न की जा रही है, और रिटर्न बुक बटन पर क्लिक कर दें। इसकी रिपोर्ट भी आप पुस्तकालय और खेलकूद खेलकूद पंजिका रिपोर्ट बटन के माध्यम से देख सकते हैं।